आज़ाद हिंद या स्वतंत्र भारत आंदोलन 1940 के दशक में भारत के बाहर शुरू हुआ। इसके मुख्य सूत्रधार नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की धुरी शक्तियों के साथ मित्रता करने और हथियारों और गोला बारूद के उपयोग से भारत को स्वतंत्र करने की मांग की। भारत की आज़ादी में नेताजी के ऐतिहासिक योगदान कभी भी भूला नहीं जा सकता। मीमांसा में आप सभी का स्वागत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने सन 1939 से लेकर 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना की तथा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ जापान की सहायता से भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर बनकर सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा लगाने वाले सुभाष चंद्र बोस ही थे। 1944 के मध्य तक फौज भारत की दहलीज तक पहुंच गई। तब आज़ाद हिंद फौज में करीब 85,000 सैनिक थे, जहां उनका सामना मित्र देशों के सैनिक दस्तों से हुआ, जिनके पास 1,55,000 सिपाही थे। आईएनए के मुकाबले उनकी संख्या कहीं ज़्यादा थी। फिर भी सुभाष चंद्र बोस की सेना मोइरांग में झंडा फहराने में कामयाब रही, जो इम्फाल के दक्षिण में 45 किलोमीटर की दूरी पर था। आज़ाद हिंद फौज और ब्रिटिश सेना के बीच आखिरी लड़ाई 1944 में कोहिमा के उत्तर और इम्फाल में हुई। वहां बोस की फौज के हजारों सिपाही मारे गए। असल में इन जगहों पर अंग्रेजों की जिस सेना से उनका सामना हुआ वे अच्छी तरह से ट्रेन थे। फिर खुद बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज 3000 मील पीछे बैंकॉक लौट गई, वो भी बिना इक्विपमेंट और खाने पीने के सामान के। खुद अंग्रेजों ने इसे सैन्य रणनीति में एक बेमिसाल कदम माना। 1945 की शुरुआत में दक्षिण की ओर लौटते हुए आज़ाद हिंद फौज ने मध्य बर्मा के मंडलाई जिले के मेघतला के करीब माउंट पोपा के बौद्ध मंदिरों के पास ब्रिटिश सेना से फिर दो हाथ किए। यहाँ आज़ाद हिंद फौज की 2nd डिवीजन ने मित्र देशों की 14वीं आर्मी को रोका, जो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। मई 1945 आते आते बोस जब बैंकॉक पहुँचे तब तक उनके लिए सब खत्म हो चुका था। युद्ध खत्म होने से पहले आज़ाद हिंद फौज के जो वाइस रॉय कमीशन्ड ऑफिसर, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर और सिपाही पकड़े गए थे, उनमें से कुछ पर जासूसी का मुकदमा चला। इस बीच अगस्त 1945 में नेताजी के एक रहस्यमय प्लेन क्रैश में मारे जाने की खबर आई, जिसके सारे सच आज तक सामने नहीं आए हैं। अफसोस की बात है कि आज़ाद भारत में इतिहास को लेकर जो उदारवादी बहस चली, उसमें आज़ाद हिंद फौज को स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए पर्याप्त श्रेय नहीं दिया गया। सच कहे तो आईएनए एक सेक्युलर फौज थी। इसमें सभी वर्गों और जातियों से आए लोग थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गतिविधियों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में अलग अलग स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। साथ ही आज़ादी के बाद देश की जो सेना बनी, आज़ाद हिंद फौज ने इस लिहाज से उसे भी प्रभावित किया। भारत के आज़ादी में आईएनए का ये ऐतिहासिक योगदान अतुलनीय है। आपकी आईएनए के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे सागर व्यासपीठ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।